नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के। सीएम योगी जी ने जो वहां के शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, उस पर बात करेंगे। साथ ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये कहने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की, यानी किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। तो इस पर भी बात होगी और साथ ही बात होगी कि अगर ऐसा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका क्या है। साथ ही बात होगी कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां से शिक्षकों की नौकरी बच सकती है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट है वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनकी काफ़ी टाइम से, बल्कि कहें दशकों से ये मांग चली आ रही थी कि जिस तरह से दूसरे राज्य कर्मियों को मुफ्त चिकित्सा का लाभ दिया जाता है, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाती है, उसी तरीके से हमको भी जो है ये सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कि दूसरे राजकीय कर्मचारियों को आप जो है चिकित्सा लाभ मुफ्त दे रहे हैं, वो हमें भी मिलनी चाहिए। इस बीच में कई सरकारें आई गईं, लेकिन शिक्षकों की ये मांग पूरी नहीं की गई। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये घोषणा की कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं उनको जो है कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा दी जाएगी। यानी कि अब मान के चलें कि जो शिक्षक हैं या शिक्षा से जुड़े दूसरे लोग हैं, जो जैसे आपके शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए या रसोइये हो गए, उन सबको भी अब कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिलेगा। ये एक अच्छा कदम है और ये ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, और ये इतिहास के पन्नों में आगे तक एक नज़ीर बन के जो है कहना चाहिए कि दर्ज रहेगा। और ये ऐसा कदम है जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, और जिससे जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के और शिक्षा मित्र हैं या रसोइयाँ, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल बना है। आप सभी जानते हैं, देखो, बीमारी कोई भी हो अच्छी नहीं होती। बीमारी अच्छी इसलिए भी नहीं होती कि वो पीड़ादायक होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा वो होती है जब एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए किसी गंभीर बीमारी से और उसको इलाज करना पड़ जाए, तो वो पूरा परिवार 20 साल पीछे चला जाता है। यानी कि गरीबी की गर्त में चला जाता है, और उस गरीबी से निकलने के लिए ईश्वर न जाने उसे कितने वर्ष लग जाते हैं कि वो अपनी सामान्य स्थिति में आ पाए। तो जबकि आप जानते ही हैं, जो शिक्षा मित्र हैं वो 10,000 मासिक मानदेय पर काम करते हैं। रसोइयों की बात करें तो उनका मानदेय बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके साथ कोई इस तरह की बीमारी या इस तरह की चीज़ें परिवार में घटित हो जाएं, तो जाहिर सी बात है ये लोग उबर नहीं पाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो शिक्षकों की और जो मांग थी कैशलेस चिकित्सा
मुहैया कराने की दूसरे राज्य कर्मियों के तरह से, उसको जो है राज्य सरकार ने मान लिया और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी ने ये सौगात दी। ये एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए और सभी शिक्षक साथियों को इसके लिए बधाई, रसोइयों को बधाई, शिक्षा मित्रों को बधाई और अनुदेशकों को इस चीज के लिए बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं इशारा ये किया कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे यूपी में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र ना करते हुए उन्होंने इशारा वही किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शिक्षकों में एक डर का माहौल बना है, नौकरी जाने का खतरा उनको लग रहा है, उसको लेकर माननीय योगी जी ने कहीं ना कहीं शिक्षकों को ये मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, हम कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकाल लेंगे। तो सवाल ये बनता है कि अगर योगी जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है, आदेश है 1 सितंबर 2025 का, उसका क्या है, जो स्पष्ट तौर पे ये कह रहा है कि सेवा में बने रहने के लिए, यानी कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको सेवा में बने रहने के लिए क्या चाहिए, टेट होना अनिवार्य है। तो जो ऑर्डर है उसका अवलोकन अगर हम करें तो 214 नंबर से, पैरा नंबर 214 से लेकर 218 तक ये स्पष्ट करता है कि जो शिक्षक हैं, जो इन सर्विस शिक्षक हैं और जिन्होंने टेट नहीं किया हुआ है, जो बगैर टेट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको जो है 2 साल के अंदर टेट जो है अनिवार्य रूप से पास करना होगा, तभी वो अपनी सेवा में बने रहेंगे। छूट केवल किनको दी गई है, जिनकी रिटायरमेंट पे 5 वर्ष बचे हैं, यानी रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष का समय है, उन लोगों को अनिवार्यता से दूर रखा गया है। टेट की अनिवार्यता उन पर नहीं है। लेकिन अगर उनका भी प्रमोशन होता है, चाहे वो प्राइमरी प्रिंसिपल के लिए हो, चाहे वो आपका अपर प्राइमरी के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में उनको भी टेट करना जरूरी है। बहरहाल, हालांकि ये चीज स्पष्ट मानिए कि 2001 से लेके और 2001 से लेके और बाद तक जिन लोग, यानी 11 के बाद, 10-11 के बाद तो लगभग सभी जगह पर टेट अनिवार्य हो गया था, कुछ एक राज्यों को छोड़ते हुए। तो वहां पर जिनकी नियुक्तियां 11 के बाद हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने टेट क्वालिफाई किया होगा, कुछ एक राज्यों को छोड़ते हुए। लेकिन 2009 से 10 से पहले जब आरटीई एक्ट नहीं आया था, एनसीटी ने गाइडलाइन नहीं दी थी टेट की, तो उस समय जो लोग लगे 2001 से पहले, यानी 2011 से पहले, वो सभी लोग टेट के बिना ही लगे, उन्होंने कोई टेट क्वालिफाई नहीं किया। तो जो पैरा नंबर 114 से लेकर 18 तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है, वो ये कहता है कि उनको जो है यानी कि आप जो है 2001 से लेकर 2011 तक, 12 तक जिन लोगों ने भी टेट नहीं किया है, उनको टेट करना अनिवार्य है। 2001 से पहले जरूर कंफ्यूजन कर रहा है, जो 168 पैरा है वो जरूर कहीं ना कहीं यानी कि 214 और 214 से लेकर 18 तक जो निर्णय है वो, और 161 जो पैरा नंबर है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है, वो कहीं ना कहीं वहां पे कंट्राडिक्शन बन रहा है, वही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। तो 2001 से पहले वाले जो लोग हैं, जिन्होंने शिक्षक हैं, जिन्होंने टेट नहीं, जो हैं, जो नियुक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी स्थिति अभी कंफ्यूजन में है और वहां क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन 2001 के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट मानिए कि उनको जो है सभी को टेट अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो 2017 का, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था आरटीई एक्ट के 2009 में, कि उसमें यह कहा गया था कि 2015 तक जो लोग इन सर्विस हैं टीचर्स,
उनको जो है 4 साल के अंदर टेट अनिवार्य करना है। यानी कि 2017 से 2021 तक उनको अनिवार्य रूप से टेट क्वालिफाई करना था। उसी को बेस मानते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट को भी शामिल कर लिया और ये आदेश दे दिया कि सभी इन सर्विस टीचरों को टेट करना अनिवार्य है। तो अब कई सवाल ये आ रहे हैं, कई लोगों के सवाल ये भी आए कि क्या शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने वाले ऐसे शिक्षक जो मानदेय पर काम कर रहे हैं, क्या उनको भी टेट करना अनिवार्य होगा सेवा में बने रहने के लिए? तो यहां पे मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि पद का नाम चाहे कुछ भी हो, अनुदेशक, शिक्षा मित्र हो, अध्यापक हो, सहायक अध्यापक, XYZ कुछ भी हो, अगर वो 1 से लेके और 8 तक पढ़ा रहे हैं तो उनको टेट करना अनिवार्य है। अगर 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी वाला टेट करना अनिवार्य है, और अगर 6 से 8 तक पढ़ा रहे हैं तो उनको जूनियर वाला टेट करना अनिवार्य है। क्लियर स्थिति है, इसमें किसी शिक्षक विशेष की बात नहीं है। जो भी 1 से लेके 8 तक शिक्षण कार्य कर रहा है, चाहे वो पद कोई भी हो, उसको जो है टेट अनिवार्य रूप से करना हो। दूसरी बात यह आती है कि सी टेट करें या टेट करें। तो जिन राज्यों में सी टेट को पूरी मान्यता है वो लोग सी टेट भी कर सकते हैं और टेट भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर केवल टेट को ही मान्य किया हुआ है जिन राज्यों ने, वहां पर टेट ही अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। और जो केंद्रीय शिक्षक हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के हों या NVS के हों, उन लोगों को जो है सी टेट करना। यहां तक चीजें क्लियर हुई। इसके बाद आती है अब बात के शिक्षकों को क्या, जैसा कि योगी जी ने कहा कि हम शिक्षकों को बचा लेंगे, शिक्षकों की नौकरी हमारे यहां नहीं जाएगी, ये बात, तो क्या इस भरोसे शिक्षकों को बैठना चाहिए? क्या ये राज्य सरकार का मामला है? यहां तक तो ठीक है, शिक्षकों को उन्होंने कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के लिए घोषणा कर दी, तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि ये जो मामला है ये यानी कि ये जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो अपने कर्मचारियों को किसको कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे, किसको ना दे। लेकिन जो 2017 का जो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से है, जो सभी राज्यों पर पूरी तरह लागू है। तो उसमें राज्य सरकार आखिर कौन सा रास्ता निकाल सकती है, ये अपने आप में समझने की बात है। क्या ये आने वाले 2027 के चुनाव के लिए कोई मीठी गोली है जिसको शिक्षक लोग खाएं और आराम से रहें? जहां तक मेरा मानना है, केवल राज्य सरकार इतना कर सकती है कि वो आपके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस ऑर्डर को रिव्यू करा सकती है। लेकिन रिव्यू का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि जो 2017 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि 2015 तक जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो सेवा में हैं, उन लोगों को 4 साल के अंदर टेट करना अनिवार्य है। उसी के आधार पर यह डिसीजन आया है। तो आप समझ लीजिए रिव्यू में भी क्या होने वाला है। दूसरा रास्ता बचता है कि आप, जो केंद्र सरकार है, वो संसद में अध्यादेश लाए और जो 2017 का जो नोटिफिकेशन है इसको क्वेश करे या इसमें कोई अमेंडमेंट करे, तब ये, यानी केंद्र सरकार अगर चाहे तो अध्यादेश के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को पलट सकती है। दूसरा बिंदु। तीसरा और लास्ट और सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो रास्ता है, वो आपके अपने हाथ में है।
टेट क्वालिफाई करना। ये मैं स्पष्ट तौर से बता दूं, जो लोग 2001 के बाद इन सर्विस हैं और उन्होंने टेट अगर नहीं किया है तो उनको टेट कर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है, टेट कर लेना चाहिए। सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राज्य सरकार 2027 तक उलझा के रखेगी, उसके बाद हाथ खड़े कर देगी। आप समझ गए। स्पष्ट तौर पे 2001 के बाद जो लोग हैं उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है जब तक कि केंद्र सरकार अध्यादेश ना लाए। पहले वालों की स्थिति जरूर कंफ्यूजन में है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाता है तो हो सकता है कि 2001 से पहले जो लोग इन सर्विस हैं उन लोगों को यहां से कोई राहत मिल जाए। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो टेट है उसको अनिवार्य रूप से आप समझे कि आपको करना है। इस समय सी टेट के फॉर्म भी आने वाले हैं, आप उसमें भी आवेदन करें। और साथ ही टेट जो है यूपी में जनवरी में 29 और 30 जनवरी को उसकी डेट जो है अनाउंस हो गई हैं। फार्म भी हो सकता है कि नवंबर तक आ जाएं उसके, तो उसमें आप जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करें और बाकायदा पूरी मेहनत के साथ टेट दें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप ईश्वर की कृपा से आप टेट जरूर क्वालिफाई करेंगे। आप जो हैं शिक्षा से जुड़े यानी शिक्षक हैं, आप ज्ञान का एक तरह से कहें तो सागर हैं, जो अपने से लगातार लोगों को जो है बांट रहा है ज्ञान, लेकिन फिर भी आपका अपना ज्ञान कम नहीं होता। तो ऐसे में एक बार फिर यही कहूँगा कि सब चीज़ों को छोड़ करके टेट पर फोकस करें, टेट की तरफ ध्यान दें और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।